रामायण बाल कांड भाग 2। सभी अयोध्या वासियों ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चल रहे हों। अद्भुत कांति थी दोनों भाइयों की। दोनों भाइयों के मुख पे गोह की त्वचा से बने दस्ताने पहने हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सौर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहे हों। लता बिटपो के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा मार्ग पार करके वे पवित्र सरयू के नदी पर तट पर पहुंचते हैं। मुनि विश्वामित्र ने मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम दोनों पवित्र सरयू के जल से स्नान करके अपनी थकान दूर करो, फिर तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें बला अतिबला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि ने बताया, ये दोनों विद्याएं असाधारण हैं, बहुत ही कठिन है, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है। फिर भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये विद्याएं आप सीख जाओगे। इन विद्याओं में पारंगत व्यक्ति की गिनती संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में होती है। इन्हें सभी विद्याओं की जननी कहा जाता है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम और भूख प्यास पे अपनी विजय प्राप्त कर पाओगे। इन तेजों में विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की। इन विद्याओं का अधिकारी समझकर मैं तुम्हें ये विद्या दे रहा हूँ। जब राम और लक्ष्मण ने स्नान कर लिया तब विश्वामित्र जी ने उन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुख पर अद्भुत कांति आ गई। तीनों ने सरयू के तट पर वहीं विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तरण शौर्य शैयाओं पर सो गए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, उठो बेटा, सुबह हो गई है, रात्रि समाप्त हो चुकी है। कुछ ही देर में भगवान सूर्य देव दर्शन देने वाले हैं। जिस प्रकार वो अंधकार का नाश करके चारों ओर प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी राक्षसों का नाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्र आदि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य त्यागो, शीघ्र से उठ जाओ क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने शैया त्याग दिया और नित्य कर्म से निवृत्त होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहाँ ऋषि मुनियों और तपस्वियों के सुंदर आश्रम बने हुए थे, एक सुंदर आश्रम को देखकर भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, हे गुरुवर, ये सुंदर आश्रम किसका है? राम के प्रश्न के उत्तर में गुरु जी ने बताया, हे राम, ये एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ कठिन तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और शंकर जी की तपस्या को भंग करने के का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त किया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बार छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उनका शरीर नष्ट हो गया। अंग नष्ट हो जाने के कारण एक नाम उनका अनंग हुआ और इस स्थान का नाम अंग देश पड़ गया। ये भगवान शिव का आश्रम है। किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव के भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र की आज्ञानुसार सभी ने वहीं पर रात्रि में विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाई ने वन से कंदमूल फल फूल लाकर गुरुदेव को समर्पित किए और दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद दोनों भाई गुरुदेव से अनेक प्रकार की कथाएं प्रवचन सुने। गुरुदेव अंत में गुरु की सेवा करने के पश्चात वे परम पवित्र गायत्री मंत्र सुनते हुए तृण शैयाओं पर जाकर विश्राम करने लगे। इसी रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई बुराई नहीं है। राम, तुम इस पापनी का संहार करो। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुंचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ दो सुंदर राजकुमारों को देखा था। उनका परिचय पूछा, फिर एक छोटी सी नौका ले आए और विश्वामित्र जी से बोले, मुनिवर, आप इन दोनों राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर नदी पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलने की आतुरता में कलकलनाद के साथ दौड़ती जा रही उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, ये वन तो मुझे बहुत भयंकर और भयानक लग रहा है। सभी ओर से
हाथी हाथी घोड़े सभी की दहाड़ने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। जंगली सूअर, भालू जैसे भ्रमण करते नज़र आ रहे हैं। वृक्ष इतने घने हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इस वन में सही से नहीं आ पा रहा है, जिस कारण कि अंधकार प्रतीत हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का नाम क्या है? राम के उस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र जी ने इस प्रकार दिया। राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन न होकर मलदा और कुरूप नाम के दो बड़े राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंचे अट्टालिकाओं तथा सुंदर पथों से सुशोभित हुआ करते थे तथा धन धान्य से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते थे, किंतु ताड़का नाम की एक यक्ष कन्या ने दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई सुंदर स्त्री न होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता थी। ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को खा डाला है। उनके डर से यहाँ 2 कोस दूर तक कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। भूलवश यहाँ पर यदि कोई आ भी जाता है तो वो जिंदा नहीं लौट पाता है। ताड़का उसको मार देती है। उसी ताड़का के संहार के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। राम ने बड़े आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती हैं, फिर ताड़का में 1000 हाथियों के बराबर बल आया कहाँ से? गुरुवर, मुझे लग रहा है कुछ न कुछ तो रहस्य अवश्य है। विश्वामित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सत्य है। वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य ही है। सुकेतु नाम का एक बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था। संतान प्राप्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान प्राप्ति के लिए वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का नाम की राक्षसी उसकी पुत्री हुई। सुकेतु द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसे 1000 हाथियों का बल दे दिया था। विवाह योग्य होने पर सुकेतु ने उसका विवाह सुंद नामक एक राक्षस से कर दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान था। वह सुंद राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को सताया करता था। उसके उपद्रवियों से त्रस्त होकर अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। अपने पुत्र की राक्षस गति हो जाने पर सुंद बहुत क्रोधित हुआ और अगस्त्य मुनि को मारने के लिए झपटा। इस पर अगस्त्य मुनि ने शाप देकर उसे तुरंत वहीं पे भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने उनके आश्रम को नष्ट करने का संकल्प ले लिया था। हे राम, तुम इस ताड़का का वध करो। इसके सिवा तुम्हारे सिवा इस ताड़का को कोई नहीं मार सकता है। तो मन से ये विचार निकाल दो कि एक स्त्री है और स्त्री दुर्बल और कमजोर होती है। स्त्री रूप में एक महापाप है और पाप को मिटाने में कोई पाप नहीं है। हर प्रकार के संशय को त्याग दो और ताड़का का वध करो। राम ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मानव जाति के कल्याण के लिए मैं ताड़का का वध अवश्य करूंगा। इतना कह के राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार किया। टंकार की ध्वनि से समस्त वन गुंजायमान हो उठा। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की खलबली से ताड़का क्रोध से भर उठी। उसने जैसे ही राम को धनुष ताने देखा, उसने सोचा कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे साम्राज्य पर अधिकार करना चाहता है। वो क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए तेजी से झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देख राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ताड़ के बच्चे जैसी विशाल और विकराल मुख वाली ये ताड़का कितनी भयंकर और कितनी कुरूप है। इसका शरीर कितना बेकार है। ये कितनी भयंकर और निर्दोष प्राणियों का रक्तपान करने में इसे बड़ा आनंद आता है। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो मैं इसे कैसे हम लोग पहुंचा देता हूँ। विकराल ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती भुजाओं को फैलाए बिजली की तरह राम लक्ष्मण पर दौड़ी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने तीर वार चलाकर उसके हृदय को घायल कर दिया। उसके हृदय से रक्त धारा बहने लगी। वह आक्रमण के लिए पुनः उठी। इससे पहले राम ने एक और बाण उसके वक्ष स्थल पर मारा, इससे कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रौद्र कौशल से विश्वामित्र अति प्रसन्न हुए। उनके मुख से राम के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से सबने वहीं पर रात में विश्राम किया और सुबह होते ही राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं। तो मेरी पोस्ट कैसी लगी आप लोगों को? यदि आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।